सेवा की राह में जो दिल से उतर जाते हैं वही लोग समाज में इतिहास रच जाते हैं। कम्बल की गर्मी से ज्यादा यहाँ इंसानियत की तपिश महसूस होती है। मकर संक्रांति पर मानवता की मिसाल खड़िया गांव में 21 वर्षों से जारी कंबल और वनभोज वितरण 2000 जरूरतमंदों को मिला सहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्री साईं सेवा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बीएमडब्ल्यू ग्रुप के तत्वाधान में खड़िया गांव में जरूरतमंदों एवं गरीबों के बीच चूड़ा, दही, गुड़, तिलकुट सह कंबल वितरण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पार्षद उपाध्यक्ष किरण देवी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर समाजसेवी उदय प्रताप सिंह, राजद के वरिष्ठ नेता इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष देव अरविंद कुमार सिंह, बसरिया पैक्स अध्यक्ष मोनू सिंह, समाजसेवी मुकेश सिंह, भूपेश सिंह, वार्ड सदस्य सहित कई गण्यमान्य समाजसेवी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। गौरतलब है कि खड़िया गांव में बीते 21 वर्षों से लगातार मकर संक्रांति के अवसर पर गरीबों के बीच कंबल वितरण और सामूहिक वनभोज का आयोजन किया जाता है, जैसा कि इसका सुंदर नजारा आपको देखने को मिल रहा है। और इस सामाजिक परंपरा की शुरुआत समाजसेवी देव कुमार सिंह उर्फ जो बाबू खड़िया के रहने वाले हैं, और साथ ही आपको बता दें कि वे किसी कारणवश इस कार्यक्रम में आज उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उनकी कीर्ति जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में बेहद ही सराहनीय है। लेकिन उनके पुत्र उदय प्रताप सिंह ने कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालते हुए आज परंपरा को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाया। उदय प्रताप सिंह ने कंबल वितरण एवं चूड़ा, दही, तिलकुट खिलाने के बाद उपस्थित लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी और साथ ही कहा कि जब तक हम और हमारा परिवार जीवित रहेगा तब तक यह सेवा कार्य निरंतर चलता रहेगा। भविष्य में भी सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य चलते रहेंगे। और कार्यक्रम में करीब 2000 जरूरतमंदों जो लोग हैं उनको कंबल उनके बीच बांटी गई। सभी लोगों ने एक साथ बैठकर चूड़ा, दही, तिलकुट का आनंद लिया। साथ में कंबल पाकर खुशी खुशी देव कुमार सिंह और उनके परिवार को आशीर्वाद देते हुए विदा हुए। गरीबों का बीच इस प्रकार का आयोजन को लेकर विशेष उत्साह देखा गया, क्योंकि उन्हें हर वर्ष मकर संक्रांति पर ऐसी सौगात की बेसब्री से इंतजार रहती है। और यह आयोजन न सिर्फ एक सेवा और समर्पण की मिसाल है, बल्कि समाज को एकजुट करने वाला प्रेरणादायी संदेश भी देता है। और इस कार्यक्रम में मौजूद आए हुए अतिथियों ने बारी बारी से इस पूरे कार्यक्रम की काफी सराहना की और बताया भी कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और भूखे को भोजन देना ही सच्चा धर्म होता है। और मकर संक्रांति पर यह जो गरीबों को जो सहारा मिल रहा है, दुआओं से जो है गरीब लगातार उसे सजा रहे हैं। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के बताया। उपाध्यक्षा भी हैं और लगातार जो है इस कार्यक्रम में सभी लोग आते हैं। और किस प्रकार का यह दृश्य दिखता है खड़िया में? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामना देती हूँ। और ये देख करके एक मेरे भी अंतरात्मा में एक प्रेरणा जागती है कि एक व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से अपना एक कार्यक्रम जो रखे हैं और दूर से आकर के गांव में आके कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग अपने गांव में आना जाना नहीं चाहते, जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग बाहर में ही सब चीज़ करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने गांव को ही चुना। और इसकी हर कोई कहा जाता है कि अगर समाज सेवा करना है तो अपने गांव से ही स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि यह ट्रस्ट जो है अनोखा नहीं दिखता है कि सभी लोग जो है एक ही भोजन एक पंक्ति में बैठकर खाते हैं, तो क्या यह जोड़ता नहीं है समाज को? बिल्कुल, ये एक समाज को ऊंच नीच, भेदभाव, जाति से सब दूर से हट करके एक सभी लोग मिल करके इसमें लोग शामिल होते हैं। और ये जो सेवा होता है निस्वार्थ सेवा है, इसको आप समाज सेवा नहीं, एक निस्वार्थ अपनापन की एक सेवा है, जहाँ पर सभी जाति के लोग, ऊंच नीच, भेदभाव, धनी गरीब सभी एक साथ मिलजुल करके इसमें रहते हैं और सब कोई खुश होकर के जाते हैं। ट्रस्ट के लिए क्या कहेंगे? मैं ट्रस्ट को यही कहूँगा कि आगे भी इस तरह का बरकरार रखें। जो हमारे आदरणीय देव कुमार बाबू ने जो शुरुआत की है, मैं चाहते हूँ कि गाँव वासियों को उनके इस जो अभियान है उनका उसको बरकरार रखें और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक ये चलता रहे। यही मैं सबको शुभकामना भी देती हूँ।
और इसको आगे बढ़ाते रहें और इसी तरह हमें भी आमंत्रित करते रहें और मैं भी यहाँ शामिल हूँ। क्या नाम हुआ आपका? उदय प्रताप सिंह जी, चूँकि खड़िया के रहने वाले आप हैं और कम्बल वितरण का यह जो कार्यक्रम है लगातार जो है ट्रस्ट के माध्यम से लगातार यह किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 21 सालों से यह पूरा आयोजन है। किस प्रकार का दृश्य दिखता है? बहुत ही, सबसे पहले तो मैं पूरा ट्रस्ट की और कमेटी के सभी कार्यकर्ता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना भयावह कार्यक्रम को कंबल वितरण को अंजाम दिए हैं और साथ ही साथ भोजन का भी व्यवस्था की गई थी। दृश्य तो बड़ा विंगम है और ये हमारे पिताजी श्री देव कुमार सिंह जी द्वारा संचालित यह कार्यक्रम सदियों से, सालों से चला आ रहा है और हम लोग चूँकि आज वो उपस्थित नहीं रहे किसी स्वास्थ्य के कारण, तो हम ही लोग उनके जगह पर उनके इसमें भाग लिए और मतलब जो है इस कार्यक्रम को और हर्ष और उल्लास से हम लोग हर साल मना रहे हैं। क्योंकि एक ही जगह बैठकर सभी लोग जो है बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से इस चीज़ को भोजन भी ग्रहण करते हैं, कम्बल का भी वितरण होता है, तो कैसे हो पाता है सब कुछ सुनियोजित? अरे उतर जा, कटवा के ये तो हमारे जितने भी ट्रस्ट और कमेटी के सदस्य हैं इन्होंने एक सिस्टम बना के रखा है कि भोजन के बाद जो है 1 बाय 1 करके जो है उनको प्यार से उनको कंबल को जो है उनके मस्तक के ऊपर में रखा जाता है ताकि उनको एक सम्मान की दृष्टि से नज़र आना चाहिए कि भाई हम किसी तरह से उसको एक इज्जत के रूप में हम उनको देते हैं। और काफ़ी ये व्यवस्था इतना सरल और आसान सभी कार्यकर्ता के मेहनत का प्रयास है जिसके कारण ये सफल होता है। क्योंकि गांव को आपने कैसे चुना? गांव तो हमारा एक जन्मभूमि कर्म भूमि है और हम लोग तो चूँकि पले बड़े बाहर में, लेकिन फिर भी जब भी कोई कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे ये इस तरह का मकर संक्रांति का कार्यक्रम हो या शादी व्यवहार है, तो हम लोग शामिल जरूर होते हैं। आपके आमंत्रण पर इस प्रकार की जो भीड़ होती है तो क्या कहेंगे ये जनता जनार्दन के लिए? यहाँ की जनता बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत सादगी देखने को मिलता है जनता में और गरीब को खास करके अन्न की भेंट या वस्त्र की भेंट जो है हमारा सनातन में तो किया जाता है कि कहा जाता है कि जो है इस कार्य को करने से जो है हमारे पूर्वज की जो है उनको काफ़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो यही हम कहना चाहेंगे। ट्रस्ट के लिए आगे क्या रोड मैप है? रोड मैप ये है कि इस ट्रस्ट को और मजबूत करेंगे हम लोग ताकि आगे चल के कुछ भवन निर्माण या जिसमें गांव के गरीब या आसपास के गांव का जो है शादी उत्सव वगैरह के लिए कुछ हम लोग निर्माण का कार्यक्रम सोचेंगे। ऐसा है, कुछ है और भी प्रोग्राम। कोई कार्यक्रम तो बहुत जगह हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत जगहों पे कार्यक्रम आयोजन होता है। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कराता है, कोई ऑर्केस्ट्रा कराता है, कोई जागरण कराता है, कोई नृत्य के माध्यम से कार्यक्रम करवाता है। पैसे का सदुपयोग, पैसे का दुरुपयोग तो विभिन्न तरहों से किया जाता है, लेकिन सच मामले में देव कुमार बाबू ने और उनके परिवार ने जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जो बैकवेंचर है उसको मदद करने का बीड़ा उठाया है, यह अपने आप में काबिल तारीफ। यह कार्यक्रम की महत्ता तभी बढ़ जाती है कि इस कड़कड़ाती जाड़े में जो कंपन होता होगा और इसके घर में जिसके अंग पर जिनकी माँ जिनकी बहनें के अंग पर जब यह कमल जाएगा तो निश्चित रूप से उनको उनके परिवार को दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी। इसके लिए भी हम चैरिटेबल ट्रस्ट को और BMW ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और उससे भी बड़ी बात है
क्योंकि यहाँ हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं कि केवल कम्बल वितरण ही नहीं, सम्मान के साथ भोजन कराकर, चूड़ा दही खिलाकर और उन्हें कम्बल दिया जाता है। तो यह चूड़ा दही और कम्बल वितरण सम्मान के साथ जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जिसको कम्बल वितरण हम लोग करते हैं, भोजन कराकर उन्हें विदा करते हैं। और आज उसी का परिणाम है कि जो यह चेहरा है यहाँ से हंसते हुए जाता है। इसके लिए भी हम कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। कार्यक्रम की महत्ता इसी रूप में बढ़ जाती है कि सम्मान के साथ आप जो कार्यक्रम कराते हैं वह बहुत कम जगहों पे मिलता है। चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो है कम्बल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है और लगातार 21 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है। क्या कहेंगे जिस प्रकार का यहाँ भीड़ आ रही है? हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं। पिछले बीते 21 वर्षों से हम लोग कम्बल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों से जुड़ाव है। गरीब को हम लोग हमेशा सहायता करते हैं साई चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, BMW ग्रुप की तरफ से और खड़िया के सभी ग्रामीण की तरफ से कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा जाता है। क्योंकि आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं और पैक्स अध्यक्ष होने के नाते गरीब को जो है ठंड में इस प्रकार की व्यवस्था दिलाना कैसा दिखता है गरीबों में? हमें बहुत खुशी मिलती है। गरीबों को, असहाय लोग को कम्बल वितरण करना, शादी में मदद करना, हर तरह के सामाजिक कार्य हम हमेशा करते रहते हैं। कैसा तैयारी करते हैं आप लोग? भव्य तैयारी करते हैं हम लोग। इस तैयारी को पिछले 10 दिनों से हम लोग लगे हुए हैं कि बड़ा स्तर पर इसको ले जाएं और भी आगे चलकर हम लोग इसको सोचें कि और बड़ा स्तर पर लेकर जाएं और ये कार्यक्रम को हम लोग बहुत सफलतापूर्वक बनाएं। कहाँ से आते हैं ग्रामीण? ये 5 पंचायत के लोग यहाँ आते हैं। 5 पंचायत के लोग आते हैं और हम लोग चूड़ा दही तिलकुट इन लोग को बैठा कर खिलाते हैं और कम्बल इन लोग को वितरण करते हैं और बहुत ही खुशी मिलती है। और हमारे साथ जितने भी गांव के अगल बगल जितने भी हमारे पंचायत बजरिया पंचायत के लोग हैं वो सब लोग मिलकर सब साथ में रहकर और बांटते हैं और सबको खुशी खुशी खिलाकर हम लोग विदा करते हैं। क्योंकि कम्बल वितरण का दृश्य जो है काफ़ी अनोखा दिख रहा है खड़िया में, आखिर कैसे ये सब चीज़ हो पाता है? देखिए, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है। हम लोग का सोच है गरीबों का सेवा करना। इसलिए हमने आज काफ़ी वर्षों से ठाना है कि लोगों के बीच ठंडी के मौसम में कंबल बांटने का कार्य करें। तो उसके लिए एक दिन चुना गया 14 तारीख तिल संक्रांति। और ये कार्यक्रम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आज कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें गरीबों को चूड़ा तिलकुट दही सब्जी खिला करके और उनके सम्मानपूर्वक कंधा पर कंबल दिया जाता है। गरीबों में किस प्रकार की जो बात आती है सामने इस कम्बल वितरण के बाद? देखिए, गरीबों में एक अच्छा संदेश जाता है कि भाई कोई सामाजिक आदमी ऐसा जो है पंचायत में गरीबी के बारे में सोचता है। और यहाँ पे 5-6 पंचायत के लोग आते हैं और सभी को एक ही सेवा भाव के साथ। देव कुमार बाबू इस बार नहीं आए, उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था, इसके कारण नहीं आए, लेकिन उनके परिवार के लोग हम लोग सब उपस्थित हैं। उनको दोनों लड़के आए हैं, भतीजे आए हैं, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनके माध्यम से ही सारा कार्यक्रम चल रहा है। क्या लग रहा है जिस प्रकार ट्रस्ट कार्य कर रहा है तो कितना अच्छा लगता है इसके साथ कार्य करके? ये काम करके बहुत सुकून मिलता है लोगों को, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और ये हम लोग जब तक रहेंगे तब तक निरंतर प्रयास है कि इसको और आगे की ओर ले जाए और इसका बड़ा रूप है। क्या क्या था आयोजन में था वही लोगों के खाने का प्रबंध किया गया था, चूड़ा दही तिलकुट सब्जी और उसके बाद कम्बल वितरण। कैसा लग रहा है खड़िया में इस प्रकार का जो आयोजन हो रहा है, कम्बल वितरण हो रहा है और लगातार आप भी हर एक साल आते हैं, कैसा लग रहा है आयोजन? बहुत शानदार कार्यक्रम होता है और सभी गरीब मजदूर किसान सब जमा होते हैं और सबको भोज दिया जाता है और सबको कम्बल वितरण किया जाता है। गरीब गुरबा को कम्बल वितरण करने से सुकून मिलता है, शांति मिलता है और एक अच्छा भावना मन में जाता है कि कम से कम हम लोग सेवा कर रहे हैं गरीब लोगों का। हमेशा ये कार्यक्रम लगातार 21 सालों से चल रहा है। क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में गरीबों के बीच कम्बल वितरण और सह आज वनभोज का भी कार्यक्रम, यह गरीबों को कितनी खुशी देता है? बहुत खुशी देता है और सारे ये पूरे देव ब्लॉक का कार्यक्रम है। सारे
गांव के लोग पहुंचते हैं और सभी को सम्मान के साथ भोजन कराया जाता है, कम्बल वितरण का कार्यक्रम किया जाता है और सारे लोगों को अच्छी तरह से सब खिला पिला के भेजा जाता है। क्या लगता है, सभी लोग एक साथ एक पंक्ति में बैठकर खाते हैं और एक ही चीज सभी को मिलती है, तो कैसा यह दृश्य है? ये बहुत अच्छा दृश्य है और ये एकता का प्रतीक है कि सारे लोग एक साथ बैठकर सब कोई भोजन करता है और सबके साथ सबका विकास का यहाँ पे विचार है। क्या कहेंगे, चूंकि आप खड़िया ग्राम से ही हैं और खड़िया में इस प्रकार का आयोजन कैसा दिख रहा है दृश्य? बहुत मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई सब लोगों को। और पिछले कई वर्षों से जो हम लोग इस प्रोग्राम को करा रहे हैं, बहुत सुकून मिलता है। हम लोग पूरा परिवार मिलकर इस आयोजन को करवाते हैं, सारे गांव लोग सम्मिलित रहता है और मैं हमेशा चाहूँगा कि ये प्रोग्राम होते रहे और सब लोग मिलजुल के इसमें विशेष भागीदारी बनाए रहें। BMW ग्रुप के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ख़ास करके हमारे गार्जियन चाचा जी देव कुमार बाबू को आभार दिल से नमन करता हूँ। कम्बल वितरण कार्यक्रम जो खड़िया में हो रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। इस प्रकार का दृश्य 21 सालों से ये लगातार चल रहा है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? इस कार्यक्रम में ठीक है, गरीब असहाय लोगों को कंबल दिया जाता है जिससे अपना वो ठंडा में यूज करें। लग रहा है कि ट्रस्ट सही रूप से आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खड़िया ग्राम में आयोजित जो चैरिटेबल ट्रस्ट है और BMW ग्रुप, इसमें हमारे साथ जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं जिन्होंने उनके साथ जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी लोगों ने साफ साफ बताया है कि बिल्कुल यह जो कम्बल वितरण और सब वनभोज कार्यक्रम है बिल्कुल आपसी समरसता को जोड़ता है और निश्चित रूप से समाज में एकजुटता लाने का यह जो प्रयास है